हेलो नमस्कार दोस्तों। लक्ष्य की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज से हम डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज अब 16 अगस्त है तो इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ के साथ जो हमारी इससे संबंधित जानकारी होगी उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2026 को भारत ने कौन सा इंडिपेंडेंट डे मनाया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18वां। इसका मतलब ये है कि 79 ईयर हमारे इंडिपेंडेंस को पूरे हो चुके हैं और अब 80वां ईयर है, ठीक है। तो 15 अगस्त 2047 को हमने आज़ादी प्राप्त की थी, किससे? ब्रिटेन से। उसके बाद में हमने कल यानी कि 15 अगस्त को अपना 80वां इंडिपेंडेंट डे मनाया है, ठीक है। इस दिन होता क्या है, जो हमारे पीएम होते हैं यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे देश को संबोधित करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके फैक्ट चेक करें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त को मनाया जाता है। हमने जो आज़ादी प्राप्त की थी वो 15 अगस्त 1947 को प्राप्त की थी। और जो हमारा सम्मेलन होता है वो कहाँ पर होता है? लाल किले नई दिल्ली में होता है, ठीक है। और जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है उसको फहराते और संबोधन की परंपरा लाल किले से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री ने अपना स्वतंत्रता दिवस संबोधन कहाँ से किया था? ठीक है, तो राइट आंसर हमारा लाल किले से किया था, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने पीछे बताया था कि जो भी प्रधानमंत्री होते हैं 15 अगस्त को पूरे देश को संबोधित करते हैं और कहाँ से करते हैं? दिल्ली के लाल किले से करते हैं, ठीक है। तो हमारे पीएम इस टाइम नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने अपना 80वें इंडिपेंडेंट डे पर पूरे राष्ट्र को लाल किले से संबोधित किया, ठीक है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट चेक करें तो आपकी बार का जो मुख्य विषय रहा वो रहा विकसित भारत, ठीक है, जिसके लिए 7 पॉइंट का एक कार्यक्रम भी योजना भी शुरू करने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें जो मुख्य हमारे विचार रहे हैं वो स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र प्रथम का रहा है, ठीक है। 2047 तक भारत को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद में 150 वर्ष के वंदे मातरम से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए, ठीक है। और पहली बार वंदे मातरम पूरा गाया भी गया, ठीक है, लाल किले पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 2026 को घोषित एआई ट्रेनिंग पहल का लक्ष्य कितने युवाओं को प्रशिक्षित करना है? तो राइट आंसर हमारा 1 करोड़, ठीक है। यानी कि सरकार यानी कि पीएम मोदी ने ये ऐलान किया है कि अगले 1 साल में हम 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। अगर हमारा इससे अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट चेक करें तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौशल विकास से संबंधित ये फील्ड है। अगला हमारा इसका लक्ष्य समूह क्या है? यूथ को ट्रेनिंग करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका जो लक्ष्य समूह है वो यूथ यानी कि युवा हैं। और कितनी लक्ष्य रखा गया है? 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें परीक्षा विभाग डिजिटल इंडिया और रोजगार और कौशल विकास से संबंधित है। अगला है हमारा, भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कितना करने का टारगेट यानी कि लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर हमारा 100 गीगावाट, ठीक है। भारत ने अपने जो एनर्जी सिक्योरिटी और जो हमारी साफ ऊर्जा के लिए 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट चेक करें तो इसका जो हमने बात करा जो टारगेट ईयर है वो 2047 तक है। इसकी क्षमता हमको 1000 गीगावाट 100 गीगावाट तक लेकर जानी है। और अगर हम बात करें ये किससे जुड़ा हुआ विषय है तो ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और विकसित भारत से जुड़ा हुआ विषय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2047 तक भारत में कितनी नई सेमीकंडक्टर इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य बताया गया है? तो राइट आंसर हमारा 8, ठीक है। 8 को स्थापित करने का लक्ष्य हमने रखा है, ठीक है। तो भारत ने सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए 2047 तक 8 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य बताया है।
अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को चेक करें तो इसका क्षेत्र जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप निर्माण है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो आयात निर्भरता को घटाना है, यानी कि हम दूसरे देश से कोई चीज़ ना मंगाए, अपना आप ही खुद उसको बना लें। इसका अगर हम बात करें तो इसका विषय की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर मिशन, आत्मनिर्भर भारत और रणनीतिक तकनीक इसका विषय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2026 में पुलिस और संबंध सेवाओं को के कितने कर्मियों को वीरता एवं सेवा पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हमारा 1057। ठीक है, कितने को चुना गया है? 1057। ठीक है, या 1057 करके भी याद रखा जा सकता है इसको, फैक्ट को। ठीक है, तो पुलिस और अग्निशामक सेवा, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और सुधार सेवकों के कुल 1057 कर्मियों को इसमें चयन किया गया है, जिसमें से 301 को वीरता पदक शामिल किए गए हैं इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स की तो टोटल कितने चयन किए गए? 1057। वीरता पदक कितने को मिले? 301 को। पुलिस वीरता पदक कितने को मिले? 272 को। और जो अग्निशामक सेवा वीरता पदक मिले वो 29 को मिले। ठीक है, 200 नहीं, 29 को मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इंडिपेंडेंट डे समारोह में दिल्ली एनसीआर से पीएम विश्वकर्मा योजना के कितने लाभार्थियों को विशेष अतिथि बनाया गया? तो राइट आंसर हमारा 100 को बनाया गया। ठीक है, तो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के 100 पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को इंडिपेंडेंट डे समारोह में विदेश अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसका उद्देश्य जो रहा है वो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है। इसका योजना क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो प्रशिक्षण, टूल किट, ऋण और बाजार सहायता है। और अगर हम बात करें कितने अतिथि बुलाए गए थे तो 100 लाभार्थियों को इसमें अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कवरेज लगभग कितने % से बढ़कर 82 से अधिक हुआ है? तो राइट आंसर हमारा 16.7% से बढ़ गया है। वो कितना हो गया है? 82% से अधिक हो चुका है। तो ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्धता लगभग 16.7% से बढ़कर 82 से अधिक होने की जानकारी दी गई। इसके अगर हम फैक्ट की बात करें तो किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ ये मैटर है? तो जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इसका जो टारगेट यानी कि लक्ष्य रखा गया है वो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से जल को पहुंचाना। इसका मुख्य शब्द है यानी कि इम्पोर्टेंट वर्ड जो है वो है फंडामेंटल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी कि FHTC। अगर हम बात करें इस योजना का संबंध तो वो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति से है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, 2026 कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय सेना दल ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो राइट आंसर हमारा 16 मेडल उन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो जो भारतीय सेना का दल है उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 16 पदक जीते हैं, जिनमें से 8 हमारे गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, गोल्ड कितने जीते हैं? 8, और टोटल मेडल जीते हैं 16। तो अगर हम बात करें टोटल 16 हो गए, गोल्ड मेडल 8 हो गए। और अगर हम बात करें इसके विषय की यानी किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ, तो खेल रक्षा बल और राष्ट्रीय उपलब्धियां इसका विषय रहा है। ठीक है, अगला है हमारा, अगस्त 2026 तक भारत में लगभग कितने पंजीकृत अंतरिक्ष स्टार्टअप हो गए हैं? तो राइट आंसर है 440 स्टार्टअप अभी तक हो चुके हैं जो अंतरिक्ष स्टार्टअप हैं। तो 2014 में एक संख्या कितनी बताई गई थी? 1 बताई गई थी। ठीक है, और अब कितनी हो गई है? वो 440 हो चुकी है। 1 से यानी कि 440 हो चुकी है। तो एक और हम बात करें अगर इम्पोर्टेंट एग्जाम से फैक्ट की तो अगस्त 2026 तक स्टार्टअप 440 हो चुके हैं। अगर हम इससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसरो और निजी अंतरिक्ष कंपनियां इसमें शामिल हैं। इसका क्षेत्र है उपग्रह, प्रशिक्षण यान, संचार और अनुप्रयोग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 2026 में
भारत की अंतरिक्ष व्यवस्था का अनुमानित मूल्य कितना बताया गया है? यानी कि भारत की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है उसका मूल्य कितना है? तो राइट आंसर हमारा 9 अरब डॉलर। कितना? 9 अरब डॉलर। तो भारत की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य है वो 9 अरब अमेरिकी डॉलर बताया गया है, और अगले दशक में इसके 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जाता है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स की बात करें तो जो वर्तमान अनुमान है वो लगभग 9 अरब डॉलर का है, और जो फ्यूचर में इसका अनुमानित मूल्य है वो 40 से 45 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है, और जो इसका लक्ष्य है वो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी को बढ़ाना है भारत की। अगला है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में भारतीय वायुसेना ने किस देश में भाग लिया है? यानी कि एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में हुई है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु वॉर एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में भाग लिया है। कहाँ पर हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है। अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो नाम इम्पोर्टेंट है। पिच ब्लैक कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, और जो भारतीय विमान है उसमें राफेल, C-17, ग्लोबमास्टर से और IL-7 भी इसमें गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2026 में RBI ने रेपो रेट को किस स्तर तक बरकरार रखा है? यानी कि हमारी अगस्त में रेपो रेट कितनी है? तो 5.25% रेपो रेट रही है। तो RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 2.25% पर अपरिवर्तित रखा गया है, और नीति रुख को नेचुरल बनाए रखा है, यानी कि जितनी पहले थी उतनी ही रखी गई है। अगर हम इसके फैक्ट चेक करें तो रेपो रेट कितनी है हमारी? 5.25%। ठीक है, जो हमारा नीति रुख है वो नेचुरल रखा गया है, और जो फाइनेंस ईयर 2026-27 GDP का अनुमान है बढ़ने का वो 6.7% है, और जो फाइनेंस ईयर 2026-27 महंगाई अनुमान है वो है 5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पिच रेटिंग ने भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग किस स्तर पर बरकरार रखी है? तो राइट आंसर है BB नेगेटिव। ठीक है, तो फिच रेटिंग में भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग BBC नेगेटिव और आउट स्टेबल बनाए रखा है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो BB नेगेटिव, आउट स्टॉक स्टेबल है, और जो हमारा अगर बात करें एक किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है तो अर्थव्यवस्था, ऋण और निवेश जोखिम से ये जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगला हमारा, सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले कितने देशों में भारतीय मिशन तक पहुंचा है? क्वेश्चन है हमारा, सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले कितने देशों में भारतीय मिशनों तक पहुंचा है? तो राइट आंसर हमारा 54, यानी कि 54। तो जो हमारा सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले है वो 54 देशों में हमारे जो स्थित 54 भारतीय राजनीतिक मिशनों और पोस्ट के माध्यम से पूरा हुआ है। देशों की संख्या हमारी हो गई 54। जो अगर हम बात करें इसके संबंधित क्षेत्र की तो वो है हमारा विदेशों में भारतीय मिशन और संस्कृति, कूटनीति और परीक्षा विषय हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम और भारतीय निवेश संबंध। अगला है हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम वन लाइनर के तौर पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 को हुआ। कहाँ पर हुआ? लाल किले पर हुआ। परमाणु ऊर्जा लक्ष्य 2047 तक कितना रखा गया है? 100 गीगावाट रखा गया है। वीरता एवं सेवा पदक चयन कर्मी कुल कितने हुए? 1047, और जिसमें से 301 वीरता पदक प्रदान किए गए हैं। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था कितनी है? 9 अरब डॉलर। AI परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग कराने का। सेमीकंडक्टर इकाइयों का लक्ष्य रखा है 2047 तक 8 नई इकाइयाँ जोड़ने का।
और रेपो रेट कितनी रखी गई है? 5.25%। जो हमारा स्टांस है वो नेचुरल है। और फिक्स रेटिंग में कितनी हमको रेटिंग मिली है? BB निगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे, क्योंकि रिवीजन हो चुका है हमारा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।